हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल फैशन वर्ल्ड। मैं हूँ शीतल। मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलते हैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से रिलेटेड अपडेट्स, बहुत सारी मॉमी टॉक्स, व्लॉग्स और बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बालों का ग्रे होना। अपने हम ग्रे बालों को काला कैसे करें, ये समस्या आजकल सभी के सामने है कि क्योंकि जो कलर्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है उसमें इतनी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, इतनी ज़्यादा केमिकल यूज़ किए जाते हैं कि उससे हमारे बालों को कोई ना कोई लॉस तो ज़रूर होता ही है। बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बालों में और भी बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के साथ होनी शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि बाल आजकल बहुत अर्ली एज में भी ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो केमिकल्स का यूज़ हम जितना कम करें उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे आज से 1.5 साल पहले मेरे बालों का ग्रे होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ थोड़ा रिसर्च करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे कोई ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाए। ऐसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे इंडिगो पाउडर के बारे में पता चला। इंडिगो पाउडर के बारे में पता चलने के बाद में मैंने बहुत सारी वीडियोस इंडिगो पाउडर के बारे में देखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी उसके बारे में, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की उसके बारे में। रिसर्च के बाद में जब मुझे लगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट एकदम ऑर्गेनिक है और इंडिगो एक फ्लावर होता है, उससे ये इंडिगो पाउडर बनता है। तो देन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। जैसे हिना को हम अपने बालों में लगाते हैं, वैसे ही हम इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है इसलिए मैंने ये रिस्क लिया और मैंने इंडिगो पाउडर को ऑर्डर किया और मंगवा के मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया। जब मैं इसकी वीडियोस देख रही थी तो मैंने देखा कि लोगों ने इसको 2 तरीके से अप्लाई करने के लिए, एक तो बोला है कि हिना और इंडिगो पाउडर को आप मिक्स करके आप अपने बालों पे लगा लो तो उससे आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे। और एक इसका 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें हिना और इंडिगो पाउडर को हम अलग अलग लगाते हैं। हम सभी लोगों की आदत ये होती है कि जो इजी मेथड होता है हम उसी को प्रेफर करते हैं। तो मैंने भी सबसे पहले वही ट्राई किया कि एक बार में ही इंडिगो पाउडर और मेहंदी को कैसे लगाया जाए। तो मैंने इंडिगो पाउडर और मेहंदी को, बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई आप आयरन की जो कढ़ाई होती है उसमें आप मेहंदी को डालते हो तो उसमें इंडिगो पाउडर मत डालो, नॉर्मल में डाल के आप ट्राई करो। तो मैंने वो सारे तरीके यूज़ किए और मैंने एक साथ करके इंडिगो पाउडर और मेहंदी को यूज़ किया। बट जब मैंने उसको इस तरह से यूज़ किया, उस सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद में, सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करने के बावजूद भी मेरे जो बाल हैं वो ऑरेंज ही रहे जैसे कि मेहंदी में होते हैं। ये तो लगा कि शायद ये तो मतलब फ्लॉप हो गया आइडिया और ये काम नहीं करता है। देन आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि जो 2 स्टेप प्रोसेस है, अब जब मंगा ही लिया है तो वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने फिर 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया और गाइज आप यकीन नहीं करोगे, 2 स्टेप प्रोसेस को मेरी तरफ से थम्स अप है। आप सिंगल स्टेप में ना लगाएं इसको, क्योंकि अगर आप सिंगल स्टेप में लगाएंगे ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा और उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसको 2 स्टेप में लगाते हैं अपने बालों में तो ये प्रॉपरली आपके बालों को अच्छे से, जो आपके मेहंदी के बाद आपके बाल ऑरेंज होते हैं वो ऑरेंज हेयर्स को ये फिर ब्लैक कर देता है। और मुझे भी यकीन करना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया। और अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इसको कैसे लगाया था। हिना को रात में भिगो कर रख दिया और मैं अपनी हिना में जो मेरा जनरल प्रोसेस है हिना को करने का। तो गाइस ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अपने बालों के लिए आंवला रीठा शिकाकाई ये सब यूज़ किया है तो आप जैसे अपनी मेहंदी लगाते हैं, आपने अब तक आप हिना को जिस तरह से अपने बालों पे अप्लाई करते आ रहे हैं आप वैसे ही आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरा प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करना है। हिना आप जैसे अपने बालों पे लगाते आ रहे थे, हम सिर्फ यहाँ इंडिगो पाउडर की बात कर रहे हैं। हिना तो जैसे आप लगाते हो अपने बालों में वैसे ही लगाइए बिल्कुल। मैं अपना इसलिए बता रही हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। मैं आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर हिना के अंदर ऐड करती हूँ और उसको जो चाय पत्ती होती है उसके पानी में उसको भिगोती हूँ मैं मेहंदी को रात में। तो मैंने स्टेप सारे फॉलो किए और मैंने इस तरह से उसको भिगो कर रख दिया। और नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में उठकर अपना पहले हेड वॉश किया, क्योंकि जब भी हम अपने हेड पे कोई भी चीज़ अप्लाई करें तो ज़रूरी है हमारे जो हेयर्स हैं उनका अच्छे से साफ होना, क्लीन होना। क्योंकि आजकल इतनी ह्यूमिडिटी इतना है, देखिए कितनी गर्मी है। विदाउट फैन में शूट कर रही हूँ वीडियो, तो कितनी गर्मी है, कितनी स्वेटिंग मुझे हो रही है।
तो इस तरह का आजकल इतनी ह्यूमिडिटी है और इतना पॉल्यूशन होता है, तो बालों में अगर हम कोई भी चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं, इवन हम अपने फेस पर भी कोई चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले उसको क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे हम फेस को क्लीन करते हैं वैसे ही मैंने अपना हेड वॉश किया, अपने बालों को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद में फिर मैंने उस पर हिना अप्लाई किया। हिना अप्लाई करने के बाद मैंने 2.5 घंटे, लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं, तो वो मैंने अप्लाई करके रखा उसको। और रखने के बाद में फिर मैं अपने हेयर वॉश कर लिया। हेयर वॉश करने के बाद में जो बाल, जैसा कि हिना में होता ही है, बाल मेरे हल्के हल्के ऑरेंजिश जो ग्रे हेयर्स हैं वो ऑरेंज हो गए और उस तरह से दिखने लगे, जो कि जैसा जनरली होता है। इंडिगो पाउडर को ज़्यादा देर तक भिगो के रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इंडिगो पाउडर को मैंने जैसे ही मैंने अपना हेड वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने इंडिगो पाउडर को भिगो दिया पानी में, जितनी अमाउंट की मुझे ज़रूरत थी। मैंने आई थिंक 6-7 चम्मच, क्योंकि मेरे जो भी हेयर्स हैं वो फ्रंट साइड में ही हैं, जो भी ग्रे हेयर्स हैं, तो 6 चम्मच के आसपास मैंने इंडिगो पाउडर को भिगो दिया था। उसको मैंने अपने हेयर्स पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में मैंने उसको 1.5 घंटे के लिए अपने बालों पे रखा और 1.5 घंटे में गाइज मेरे जो ऑरेंज हेयर्स थे वो नेचुरल ब्राउन ब्लैक में चेंज हो गए, जो कि मेरे हेयर्स का कलर है। और मतलब वो जो फीलिंग थी उस टाइम पे अपने बालों को देखें, क्योंकि 1.5 साल के बाद मैंने अपने बालों पे वो कलर, नेचुरल कलर देखा था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और ये जो इंडिगो पाउडर है, मैंने ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे बालों पर है, किसी अदर पर्सन के बालों पर असर होगा कि नहीं होगा, तो मैंने अपने हस्बैंड के हेयर्स पर भी इसको अप्लाई किया था और जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया। बिल्कुल नेचुरल कलर आया है। केमिकल कलर्स यूज़ करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने इस तरफ अपना फोकस किया था और मुझे रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिला। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। आई नो आजकल लोगों के पास टाइम कम होता है। अगर नेचुरली हमें कोई चीज़ मिल रही है तो क्या हम उसके लिए अपना एक दिन नहीं निकाल सकते? तो 15 डेज में, या जितना भी आपके वर्क करता है 14-15 डेज तक, ये जैसे हिना हम अप्लाई करते हैं, तो अगर हम ऑल्टरनेट संडेज में भी इसको अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से जो इंडिगो पाउडर है वो मंगाया था। मैंने अमेज़ोन से ये हिना विदा का जो ऑर्गेनिक हिना और ऑर्गेनिक इंडिगो पाउडर आता है वो मैंने मंगवाया था। ये दोनों साथ में ही आए थे और इसके साथ हेयर कैप और ग्लव्स भी थे साथ में। मैं इस टाइम पे ये कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ये इंडिगो पाउडर और हिना यूज़ किया है। आपको जहाँ पर भी, जो भी आपका नियर अबाउट स्टोर है, जिस पर भी आपको बिलीव है कि इस ब्रांड की चीज़ें अच्छी होती हैं, या ये वाली हम हिना यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जिस चीज़ पर भी आपका फेथ है आप वो मंगा के अप्लाई कीजिए। लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलेगा और 2 स्टेप प्रोसेस में मिलेगा। 1 स्टेप में मेहंदी और इंडिगो पाउडर दोनों एक साथ में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला था, तो वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको वही चीज़ रेकमेंड करूँगी जो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है और मुझे जिससे फ़ायदा हुआ है, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बताऊँगी। सो गाइज, जो लोग मेरी तरह ग्रे हेयर से परेशान हैं और जिनको कुछ ऑर्गेनिक चाहिए अपने बालों पे अप्लाई करने के लिए, तो वो इसके साथ जा सकते हैं। अब ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी कोई चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो एक पैच टेस्ट हमें करके देख लेना चाहिए कि हमें कोई इरिटेशन कुछ तो नहीं हो रहा है इस चीज़ से, कोई एलर्जी वगैरह अगर आपको किसी चीज़ से है तो मे बी पहले ही पता चल जाए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो मिलते रहेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सो बाय।